Hello friends, welcome to our channel MN Education. Myself Mr. Manish. प्लीज हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को ऑल पे रखिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आपको अब तक सिर्फ एंड सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाता आया हूँ। आप सोच रहे हो यार बहुत दिन से सर अकाउंट से लेके बैठे पड़े हैं। नहीं, आज मैं नया टॉपिक इकोनॉमिक्स लेके आया हूँ। इकोनॉमिक्स में टॉपिक है डिमांड। डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। डिमांड को क्या कहते हैं हिंदी में? मांग। मेन बात, मांग होता क्या है? हम जो डेली की जो जरूरत की चीज है हमारी मांग ही तो है। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, टूथपेस्ट पहनने के लिए कोलगेट ढूंढते हैं। ये सब हमारी डेली का नित्य क्रियाक्रम का तो मांग ही तो है। इसे हम मांग कहा गया। लेकिन एक्चुअली मांग होता क्या है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की निश्चित मात्रा परचेज करता है, जिसे हम मांग कहते हैं। दूसरे तरीके से मांग का दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं अलग तरीके से। इसको मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की निश्चित मात्रा परचेज करता है या खरीदता है, जिसे हम मांग कहते हैं। हिंदी में डिमांड। मांग दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मांग, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड को हिंदी में हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग। और मार्केट डिमांड को कहते हैं हम लोग बाजार मांग। मैंने क्या बताया? व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। आपके दिमाग में सोच लो, दिमाग में आ रहा होगा बात, यार व्यक्तिगत मांग क्या होता है, बाजार मांग क्या होता है? व्यक्तिगत मांग का मतलब है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर जितनी मात्रा, जितना क्वांटिटी वो परचेज करता है, जिसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, व्यक्तिगत मांग वह मांग है जो एक व्यक्तिगत उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता है या परचेज करता है या क्रय करता है, जिसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अब इसे मैं एक डायग्राम की मांग दो तरह के दोस्त, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग मीन्स एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में किसी वस्तु की, क्या मैंने बोला? किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदता है या क्रय करता है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, उनकी मांग को हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग को हम डायग्राम में समझा रहे हैं। देखिए, जब कीमत 10 रुपए था तो उस कंज्यूमर का, कंज्यूमर मीन्स एक्स को हमने कंज्यूमर माना है, एक्स कंज्यूमर का, उपभोक्ता का डिमांड था 10 किलो आम का। जब प्राइस 20 था तो 70 किलो उसने डिमांड किया, मांग किया। जब कीमत 30 रुपए था तो 60 केजी मैंगो का डिमांड किया, मांग का डिमांड किया। जब कीमत 40 रुपए था तो 50 केजी आम का। जब 50 रुपए था तो 30 केजी आम का। जब 60 रुपए था तो 20 रुपए का। इट मीन देख रहे हैं कि कीमत हमारा बढ़ते जा रहा है। कंज्यूमर, जब कीमत बढ़ रहा है तो कंज्यूमर उस चीज को परचेज कम कर रहा है। इट मीन्स इनवर्स रिलेशन होता है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। ठीक है ना? अब इंडिविजुअल डिमांड को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। देख लीजिए, जब कीमत 10 रुपए है, जब प्राइस हमारा 10 रुपए है तो उपभोक्ता ना 80 केजी आम का डिमांड करता है। इसे हमने एक्सेलरेट किया था इसे। जब कीमत 20 रुपए है तो डिमांड कितनी है? 70 किलो। जब 20 रुपए, जब कीमत कितना है? 23,
तो डिमांड कितनी होगी बाबू भाई, उसको समझ में आ गया बेटा, पक्की बात ना। देन वेरी गुड। जब 40 रुपए कीमत है तो कितना हो गया 50। जब 40 रुपए की कीमत है तो डिमांड कितने मेरा, कितना बेटा 50। ये मांग किसमें है, केजी में है। किसमें बेटा, केजी में। जब कीमत 50 रुपीज है तो डिमांड कितनी है 30 का। जब कीमत कितना था 50, डिमांड कितना है यहाँ पे 30 का। जब कीमत कितना है 60 तो डिमांड कितना है 20। तो 60 है कीमत, डिमांड कितना हो गया। अब देखिए जो टॉप का पॉइंट है हर एक का, ये उसे हम हल्का गाढ़ा बना देते हैं, देखिए डार्क कर देते हैं, और इन पॉइंट को इसे हम ऐसे मिला देंगे। देखिए मिला रहे हैं, ये क्या है, डिमांड कर्व है। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। देखिए इंडिविजुअल डिमांड, व्यक्तिगत मांग। मीन देख, आपको मैंने बताया था एक व्यक्तिगत उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, एक उपभोक्ता विभिन्न तरह के, एक इंडिविजुअल डिमांड विभिन्न कीमत पे डिमांड देख सकते हैं आपका अलग अलग। इट मीन्स कीमत बढ़ते जा रहा है, डिमांड कम होते जा रहा है। ये व्यक्तिगत मांग को एक हमने डायग्राम के थ्रू समझा है। देखिए इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड कम ऑलवेज गोज टू लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे वो मार्केट डिमांड हो। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड का, मांग का नियम। अब मांग का नियम होता क्या है, मांग पे रूल फॉलो क्या होता है, जिसे लिखा गया लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। मांग का नियम कहते हैं अन्य सभी कारक स्थिर होने पे, अन्य सभी कारक स्थिर होने पे यदि किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि होता है तो उसकी मांग में कमी होता है। मैंने क्या कहा, अन्य सभी कारक स्थिर होने पे यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है तो उसकी मांग में कमी होता है। इट मीन्स देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड, जिसे लॉ ऑफ डिमांड कहा गया, मांग का नियम। मैं दोबारा बता रहा हूं, अन्य सभी कारक स्थिर होने पे यदि कीमत में वृद्धि होता है तो मांग में उस वस्तु की कमी हो जाता है। इफ द प्राइस इज इंक्रीज देन डिमांड इज फॉल। इसको इंग्लिश में कहते हैं देयर इज इनवर्स, इनवर्स में कहते हैं अपोजिट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। अन्य सभी कारक क्या होता है, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में बताने जा रहा हूं जो डिमांड को इफेक्ट करता है। मैंने मांग का नियम बताया था, अन्य सभी कारक स्थिर होने पे यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसकी डिमांड में कमी हो जाता है, उसके डिमांड में कमी मीन्स उस वस्तु की मांग क्या होता है, कम हो जाता है। यदि कीमत बढ़ेगा तो मांग कम हो जाएगा, उस पर कोई अदर फैक्टर्स प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इट मीन्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। इफ द प्राइस इज इंक्रीज डिमांड इज फॉल, अदर फैक्टर्स आर टू बी कांस्टेंट। मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, देख लीजिए QDN, फंक्शन ऑफ PN, PR, YTE। सबका मतलब क्या होता है मैं बता दो। PN का मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स। डिमांड को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक क्या है, अन्य कारक क्या है, पहला कारक क्या है, प्राइस ऑफ द गुड, वस्तु की कीमत। दूसरा कारक क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत से भी डिमांड इफेक्ट होता है। वाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी क्या करता है, मांग को प्रभावित करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आदतें, आदत भी होता है ना जो डिमांड को इफेक्ट करता है। यू फॉर अदर फैक्टर्स जो डिमांड को
अफेक्ट करता है। ये सभी फंक्शन है फंक्शन ऑफ क्यू डी एन एफ पी एन पी आर वाई टी यू, इसका फुल फॉर्म हमने लिखा है, ठीक है ना। अब ये ध्यान से सुनना है, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं डिटेल बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।